सब लोग से गुजारिश है मोहब्बत कीजिए मदरसा से, मदरसा से जितना ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। देते तो सब लोग हैं, ज़कात की रकम देते हैं, इमदाद देते हैं, सदका खैरात देते हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, नबी की तरफ से हुक्म है, देते हैं। मोहब्बत अपने औलाद की तरह करना चाहिए और करके देखें, इसके आगे क्या मिलेगा वो आपको खुद ही पता लग जाएगा। मुखलिस और शुरू से जज्बाती गुफ्तगू देकर हौसला अफजाई करने वाले हमारे रिश्तेदार भाई भी हैं और जैसे कि ताल्लुक़ से हमेशा फिक्रमंद हर बच्चे के दिलों में ये बसा करते हैं। जब भी आते हैं तो बच्चों के दरमियान बिस्किट हो, पैसे हो, जो कुछ भी हो वो दिया करते हैं और हर मौके पर कोई भी मौका आता है वो मदरसे के ताउन के लिए तैयार रहते हैं और गुफ्तगू के जरिए अनजाने तौर पर उनको यहाँ कुछ पता नहीं होता, इधर उधर से सुन करके उनको पता चला कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, तो खुद से वो फोन करके हमने कहा क्या ज़रूरत है, किस तरह इदारा चल रहा है और हौसला अफजाई करते रहते हैं कि गाँव के लोग ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, बड़े बड़े मौलाना को नहीं छोड़ा, आपको क्या है उनके सामने, आप मेहनत करते रहिए। इस तरह के हौसला अफजा कलिमात हमेशा कहा करते हैं। वो हमारे फूल भाई हैं जो असल में शरीफुर रहमान नाम है, हाजी भी है माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह ताला ने नवाजा है दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी और इनके लड़के भी हैं वो MBBS कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत और लगन के साथ जो काम करते हैं बहुत ही मेहनत के साथ करते हैं और सारी बातों को, मुखालिफ बातों को सबको दूर करके ये सिर्फ दीन के वास्ते, मदरसे के वास्ते, कुरान की मोहब्बत में, आलिम की मोहब्बत में, हाफिज की मोहब्बत में ये सारे रुकावटों को काट कर यहाँ तशरीफ लाते हैं और हर एक बच्चे के दिल में बसते हैं जब भी ये आते हैं। हमारी खुशकिस्मती है, उसने इत्तेफाक है कि ये तशरीफ ला चुके थे यहाँ और इसी मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया। हम तो बहुत खुश हैं, वो भी तशरीफ लाए जा रहे हैं। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो भी 2-4 मिनट ही सही लेकिन हम सबके सामने अपने तासुरात पेश करें। हाजी मोहम्मद फूल साहब। बड़ी खुशी की बात है, सब बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। सब लोगों से गुजारिश है बच्चे से मोहब्बत कीजिए, इन्हीं की दुआ से और हाफिजों की वजह से मेरा ये दिल, मैं जानता हूँ 16 साल की उम्र से मैं मोहब्बत करता हूँ मदरसे के बच्चों से, तो अल्लाह ने मुझे रोज़ी दिया है, ये सब उनकी मोहब्बत का नजराना है। सब लोग से गुजारिश है काम कीजिए दुनिया का, मगर मोहब्बत दिल से रखें, ठीक है? और अल्लाह आपको अपना नवाजेंगे सोच नहीं सकते। ये जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं वैसे इन बच्चों से भी प्यार कीजिए। इनको कभी ऐसा एहसास ना हो कि ये मेरे माँ बाप नहीं है। इनको इतना प्यार दीजिए सब लोग कि इनको ये खुशी हो कि हमारे इतने चाहने वाले हैं। इनको एहसास हो कि हिफ्ज़ में या दीन के काम करने से मुझे कितने चाहने वाले मिलते हैं, इससे इनकी हिम्मत अफजाई हुई है। मैं इन्हें चाहता हूँ और इनके नजराने में मुझे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सब लोग से गुजारिश है मोहब्बत कीजिए मदरसा से, मदरसा से जितना ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। देते तो सब लोग हैं, ज़कात की रकम देते हैं, इमदाद देते हैं, सदका खैरात देते हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, नबी की तरफ से हुक्म है, देते हैं। मोहब्बत अपने औलाद की तरह करना चाहिए और करके देखें, इसके आगे क्या मिलेगा वो आपको खुद ही पता लग जाएगा। और अल्लाह की रहमत है, हमारे बुजुर्गों का देन है, हमारे चचा और हमारे जो खानदान के जो भी हैं वो लोग इनसे जुड़े हुए होंगे, उनका भी एहसान है और अल्लाह का रहमत है कि हमें जो कुछ मिला उससे भी ज्यादा आज मैं मदरसा से शुरू से मोहब्बत करता हूँ। उसके अज्र में जो भी मुझे मिला है वो मुझे पता है, इसकी क्या मैं बयान करवाता हूँ, आप भी करके देखें। दूसरी बात, हमेशा जिस गाँव में मदरसा होता है वहाँ लोग उसकी कदर नहीं कर पाते, वो आपसी रंजिश में छोटे बड़े गरीब अमीर में वो उलझ जाते हैं। मैं हमेशा दुआ करता हूँ इन सबसे बाहर निकल के आप इस चीज़ की खुशी मनाइए कि अल्लाह ने इस सरजमीन पे हाफिज बनने के लिए इस जमीन को अल्लाह ने पसंद किया
और इसको बड़ा से बड़ा इदारा बने। मुखालफत हमेशा हुआ है और होता रहेगा। मैंने बहुत बार बयान में सुना हूँ मौलाना से, बड़े बड़े मदारिस के जो उलमाए किराम गुजरे हैं उनसे भी उनके गाँव मतलब उनके इलाके लोग उनकी कदर नहीं कर पाते और वो बहुत बदकिस्मती है। सबसे पहली बात पूरे मैं इस सरजमीन के लोगों से इल्तिजा और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोहब्बत करें, उसे सपोर्ट करें, बच्चे को भी अपने औलाद की तरह मोहब्बत करें, उनसे गले लगाएं, ऐसा उनको फील दिलाएं कि वो दूर दराज से कोई नेपाल से आते हैं, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दूर दूर से आते हैं इस गांव में, उनको ये एहसास न हो कि मेरे माँ बाप मेरे सामने नहीं है या ऐसा मैं अकेला हूँ। एक तो बच्चे को पढ़ने की परेशानी होती है, अकेलापन, एहसास, उस सबको दूर करने के लिए अगर कोई उनके माँ बाप बन के आते हैं अल्लाह उनका अदर क्या देंगे सोच भी नहीं सकते। इसलिए मदरसा से जुड़िए। गांव के तमाम लोगों से इल्तिजा है कि आपसी रंजिश को छोड़कर आप इससे मिलें, बच्चे को अपने औलाद की तरह मोहब्बत करें, जो आपसे होता है वो दे, उससे उनका हौसला अफजाई होगा, पढ़ने में उनको दिल लगेगा और उनकी दुआ कितनी कीमती है वो शायद जब उनसे आप मोहब्बत करेंगे तब एहसास होगा। बच्चे की दुआ खारिज नहीं होती, खास के हाफिज की दुआ तो बिल्कुल ही नहीं होती। हमारे बुजुर्ग से सुना हो साहब राम बच्चों से दुआ करवाते थे और वो दुआ कबूल होती थी। तो सबसे पहले सब बच्चों से सलाम करने का आदत डालें। ये कभी ना सोचे कि छोटा बच्चा इसको हम सलाम कैसे करेंगे। उनकी दुआ इतनी कीमती है, वो तो दुआ कबूल होनी ही है। और खास के हाफिज की दुआ जो कुरान को याद कर रहे हैं, कुरान पे मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, उसके लिए वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, उनको घर का खाना सही टाइम का नहीं मिलता, बाप माँ का प्यार नहीं मिलता। और बताइए उनसे अगर आप मोहब्बत करेंगे, उनसे दुआ की इंतजार करेंगे, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह से जो मांगेंगे मिलेगा। इसलिए आप उनको अपने औलाद की तरह चाहें और उनसे जो भी आपकी जरूरियात है दुनिया की हो आखिरत की हो सारी दुआओं के लिए उनसे दरखास्त करें और वो इंशाअल्लाह कबूल होगा।